you all? I hope and I wish to God you all are fine. And the Vijay Singh, I will teach you maths of your class. The topic comparing quantities. In this topic, I will discuss about profit and loss. In previous video, I will talk about what is ratio and proportion, what is unitary method. In unitary method, what is direct variation, what is inverse variation, and also discuss about percentage. In this process, I will discuss about profit and loss. What is profit and what is loss? इस वर्ड से ही आप समझ जाते हैं खरीदना और बेचना। सीधी सी बात है, आप कुछ खरीदते हैं, हर आदमी एवरी पर्सन्स पर डे कुछ ना कुछ खरीदता है। तो कोई खरीदता है, कोई बेचता है। क्या समझिएगा, कोई खरीदता है, कोई बेचता है। सपोज करिए कि ये मार्कर मैंने दुकानदार से खरीदा, इस मार्कर को दुकानदार ने बेचा, मैंने खरीदा। तो मैंने खरीदा, वो कॉस्ट प्राइस हो गया। मेरे लिए क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। या देखिए, मैंने खरीदा, ये सीपी हो गया। दुकानदार ने बेचा, तो वो क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। देखते जाइए, यानी एसपी। अब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सीपी एंड एसपी? कंपेयरिंग करेंगे, कभी सीपी बड़ा होगा, कभी एसपी बड़ा होगा। अगर एसपी बड़ा होगा तो प्रॉफिट होगा, और एसपी छोटा होगा तो लॉस होगा। इट मीन्स अगर हम ये मार्कर 25 रुपए में खरीदते हैं और 25 से कम में बेचते हैं तो लॉस होगा, और 25 से ज्यादा में बेचते हैं तो प्रॉफिट होगा। व्हेन, ध्यान दीजिएगा बेटा, फार्मूला देख लीजिएगा। व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देन प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी गेन। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? एसपी माइनस सीपी। व्हेन एसपी इज लेस देन सीपी देन लॉस। अगर एसपी सीपी से छोटा हुआ तो लॉस होगा, और बेटा लॉस इक्वल टू क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। अब अगर मुझे एसपी निकालना है, प्रॉफिट दिया है, तो क्या करेंगे? सीपी प्लस प्रॉफिट कर लेंगे। और अगर एसपी दिया है, लॉस निकालना है, तो क्या करेंगे? देखिए, एसपी इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। दूसरी चीज, सीपी निकालना हो, अगर सीपी निकालना हो तो एसपी माइनस प्रॉफिट कर देंगे अगर प्रॉफिट दिया रहेगा तो, और अगर लॉस दिया होगा तो एसपी प्लस लॉस कर देंगे। एक ही चीज होगा। जब आप बिजनेस करोगे तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। ठीक है। अब देखो बेटा, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाता है? कोई पूछता है कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ आपको, कितना परसेंट आपको प्रॉफिट हुआ? तो बेटा प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन सीपी, और लॉस परसेंट होता है लॉस इनटू 100 अपॉन सीपी। फार्मूला शुड बी क्लियर, और कॉन्सेप्ट मेथड से, यानी कॉन्सेप्ट समझिए कि प्रॉफिट लॉस क्या है। हम कोई चीज जितने में खरीदते हैं और उससे कम में बेचते हैं तो लॉस होता है, और उससे ज्यादा में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट और लॉस निकाल लेते हैं। अब मान लीजिए सीपी दिया हो, प्रॉफिट दिया हो तो एसपी निकाल सकते हैं, लॉस दिया हो तो भी एसपी निकाल सकते हैं। अब डायरेक्ट एसपी और सीपी निकालने का फार्मूला होता है। देखिए, अगर आप समय जल्दी काम करना चाहते हैं, देखिए डायरेक्ट एसपी निकालने का फार्मूला होगा सेलिंग प्राइस। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं, सेलिंग प्राइस। क्या होगा बेटा? 100 प्लस माइनस देखिए इंटू सीपी अपॉन 100। क्या समझिएगा? प्लस माइनस क्या है भाई? एक ही चीज होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो प्लस प्रॉफिट परसेंट होगा, और लॉस होगा तो माइनस लॉस परसेंट होगा। मान लीजिए 10%
प्रॉफिट है तो 100 प्लस 10 हो जाएगा, और 10% लॉस है 100 माइनस 10 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और डायरेक्ट सीपी निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट। यानी ये है प्रॉफिट और लॉस का पूरा सिस्टम। बेटा प्रॉफिट और लॉस वर्ड से आप समझ जाएंगे। जनरली हम यूजुअल लाइफ में कोई चीज़ खरीदते हैं और कोई कहा कि हमको दे दीजिए, कर दीजिए, तो आपको ले ज़्यादा ले लीजिए। मान लीजिए आप कोई सामान खरीद के लाए 100 रुपये में, किसी को उसकी बहुत अर्जेंट थी, उसने 110 रुपये में खरीद लिया, 10 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। आपने उतने रुपये में उसको दे दिया तो वो तो ह्यूमनिटी है कि चलो मैंने दे दिया, मैं दूसरा खरीद लूँ। लेकिन जो 100 रुपये में आप खरीदा, दुकानदार कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ होगा। दुकानदार हो सकता है उसको 80 रुपये में खरीद के लाया हो, आपको 100 रुपये में दे दिया हो तो उसको 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अगर वो 100 रुपये 110 का खरीद के ला के 100 में बेचेगा उसको लॉस होगा। तो जब SP CP से बड़ा होता है तो प्रॉफिट होता है, और जब SP CP से छोटा होता है तो लॉस होता है। इसको पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं। एंड आई विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस, दैट इज एक्सरसाइज 8.5। तो 8.5 एक्सरसाइज में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर बाय यू इफ यू हैव टू फोकस एट द वीडियो। सारी चीज़ें मैं डिटेल में समझा दे रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? तो नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस। ये चीज़ें मैं समझा दिया आपको, अब क्वेश्चन के माध्यम से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बस समझने का प्रयास कीजिए, अच्छे से समझिए। पहला क्वेश्चन 8.5 एक्सरसाइज 8.5। By selling an article for ₹900, a person lost 10%. Find the CP of the article. यानी एक आर्टिकल को 900 रुपीज में बेचा गया तो एक आदमी को 10% का लॉस हुआ, तो आर्टिकल का CP क्या होगा? दो तरीके से बताएंगे आपको। पहला क्वेश्चन, इसमें SP ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू ₹900, लॉस परसेंट 10%, CP फाइंड करना है। CP क्या करना है? फाइंड करना है। तो बेटा हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, वी विल यूज द फार्मूला डायरेक्टली। कैसे? देखो बेटा अभी मैंने लिखवाया, इसके पहले CP इक्वल टू होता है SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस, यहाँ लॉस है तो माइनस लॉस परसेंट लिखते हैं, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस प्रॉफिट परसेंट लिखते हैं। बस यही ध्यान देना है। SP हैज बीन गिवन 900 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 10। अब 10% 10/100 नहीं लिखना है क्योंकि ऑलरेडी 100 यहाँ लिखा हुआ। तो बेटा CP हो गया 900 इंटू 100 अपॉन 90, दैट्स इजी। 0 से 0 कट कर दिया, 9 10 जा 90। CP क्या होगा? 10 इंटू 100 कितना हो गया? 1000। ये तरीका ये आपका लग गया। अगर आपको फार्मूला तैयार है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट लगा सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ एराइज हो रहा है, अगर फार्मूला नहीं याद है तो हाँ प्रॉब्लम है। अगर फार्मूला आपको नहीं याद है तो क्या करेंगे? डांस करिएगा और क्या करेंगे? फार्मूला नहीं याद है तो डांस करिएगा। अब पॉकेट में पैसा नहीं है तो क्या करेंगे? बर्तन मांजेंगे? नहीं, बर्तन मत मांजिएगा, मत खाइएगा कुछ। दूसरा मेथड देखिए, इसी को हम दूसरे मेथड समझा दे रहे हैं। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो मेथड नंबर 2, लेट द CP बी X। मान लीजिए CP X है, मान लीजिए कि CP क्या है? X रुपया है, यानी X रुपए में उसको खरीदा गया। तो लॉस मनी निकाल लेंगे। लॉस अमाउंट या लॉस मनी क्या हो जाएगा? 10% ऑफ CP। जो भी प्रॉफिट लॉस होता है CP बेस होता है उसका। ये हो जाएगा बेटा 10 अपॉन 100 इंटू X, यानी ये हो गया X अपॉन 10। यानी X रुपए में खरीदा और X/10 उसको लॉस हो गया। तो SP क्या हो गया? SP इक्वल टू CP माइनस लॉस। SP 900 दिया हुआ है और CP है X
और लास्ट x बाई 10। ध्यान दीजिएगा 900 इक्वल टू 10x माइनस एक्स अपान 10, ये 1 और 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा, यानी 9x अपान 10। तो बेटा देयरफॉर 9x अपान 10 इक्वल टू 900, 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा 900 इंटू 10, x इक्वल टू ये क्या हो गया 9000 अपान 9। देखिए 9 से कट गया तो x क्या हो गया 1000, यानी CP आप आर्टिकल हो गया ₹1000। आ गया ना आंसर। आप चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं बिना फार्मूले के, 100 मान के लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वट एवर यू वांट यू कैन अप्लाई, जिस तरीके से आपको समझ में आ जाए। अगर फार्मूला याद है, इसी को ट्रिक कहते हैं। जब आप आगे जाएंगे कंपटीशंस की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे यही ट्रिक मिलेगा, यही फार्मूला ही ट्रिक है। लेकिन ट्रिक तभी काम करता है जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो और कैलकुलेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग। कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नाउ आई विल फोकस एट नेक्स्ट क्वेश्चन। यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। अच्छे से तैयारी करते रहिए। दो तरीके से मैं बता दे रहा हूँ, बिल्कुल क्लास में तो थोड़ी जानकारी मिलती, लाइव आपको लाइव फील होगा जैसे आप पढ़ रहे होंगे अगर वीडियो देख रहे होंगे तो। सेकेंड क्वेश्चन है, बाय सेलिंग अ चेयर फॉर ₹276 a profit of 15% is realized. Find the cost of the table. एक टेबल को 276 में बेचा गया तो 15% का प्रॉफिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे SP ऑफ टेबल क्या बेटा ₹276, प्रॉफिट क्या है 15%, प्रॉफिट परसेंट क्या है 15%। CP निकालना है आपको तो CP आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट फार्मूले का यूज कर सकते हैं। CP इक्वल टू होता है SP इंटू 100 अपान 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि तो यहाँ प्रॉफिट दिया है। SP हैज बीन गिवन 276 इंटू 100 अपान 100 प्लस 15, CP हो गया बेटा 276, 00 मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन 115, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 जा 10, 5 जा 15, 5 जा 25, 2 बचा, 5 जा 25, 5 जा 10। अब इसको डिवाइड करेंगे, अब डिवाइड कर सकते हैं 5, 5, 2, 0 डिवाइड बाय 23, 2 जा 46, देखिए 4 जा 92, यानी 240 आ गया। तो CP क्या हो गया बेटा ₹240। आप चाहे तो इसको 100 मान के भी लगा सकते हैं, ये तरीका है लगाने का। चाहे तो आप इसको 100 मान के चाहे x मान के लगा सकते हैं। पहले वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को रफ कर दे रहे हैं, आपका हो जाएगा। अगर और कोई तरीका बताएगा बताइएगा, ठीक है, हम बता देंगे उसको, या ऑफलाइन में आके पूछ नहीं सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अ टाइपराइटर was bought for ₹1600 and sold for ₹1760. Find the profit percent. देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन, CP दिया है ₹1600, SP दिया है ₹1760। तो बेटा प्रॉफिट क्या होगा, क्योंकि यहाँ SP इज ग्रेटर देन CP है तो प्रॉफिट हो जाएगा SP माइनस CP। SP है 1760 माइनस 1600, यानी ₹160 प्रॉफिट हो गया। आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP। प्रॉफिट कितना है 160 इंटू 100 अपॉन CP है 1600, 10 10 10 10, 16 से 60 कैंसिल हो गया तो प्रॉफिट हो गया बेटा 10%। इस तरीके से क्वेश्चंस लगते हैं, कोई वो नहीं है, बस ये है कि यू हैव टू फोकस एट द कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा अपने आप को पावर में लाना है, अपने दिमाग को कंसंट्रेट करना है। ठीक है, इस तरह पढ़ते रहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे, और जो भी चीज़ें समझ में ना आवे आप आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, हम उसको बताएंगे चाहे जैसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार शानदार जबरदस्त रहिए। ओके।